अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अलग मौजू पर तबसरा करते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि माशरे में हमें कितना बाखबर और कितना चौकन्ना रहना चाहिए और छोटी छोटी बातें समाज के लिए अपने लिए कितने बेहतर साबित हो सकती हैं, लेकिन हम कितना बेखबर है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है और ना हमने कभी इसके समझने की कोशिश की है। खासकर अगर अकलियती मोहल्ले में हमारे इर्द गिर्द कौन आ रहा है या कोई अजनबी शख्स जो क्यों चक्कर काट रहा है गली मोहल्ले के, इस तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। कई जगहों से छोटे बच्चे भी गायब होने की खबरें हासिल हो रही है, तो कुछ लुटेरे चोर डकैत घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हमें इसका कभी ख्याल ही नहीं रहता। घरों में दिन दहाड़े घुसकर कत्ल की वारदातों को अंजाम देकर घरों को लूटा भी जाता है, लेकिन हम है कि हमें अपने अतराफ में नजर करने या फिर किसी अजनबी को मोहल्ले गलियों में घूमता देखकर सवाल तक नहीं पूछते कि आखिर तुम किस लिए गली मोहल्ले में घूम रहे हो या फिर किससे मिलना है, किसी की तलाश है वगैरह। सभी जानते हैं कि हालात दिन ब दिन बेहद नाजुक बनते जा रहे हैं। गली मोहल्ले में अगर अजनबी की चहल पहल हो तो फौरन पूछना चाहिए कि आखिर इसका इस मोहल्ले में आने का मकसद क्या है। कभी चोर भिखारी बनकर भी आते हैं और सबसे अहम बात यह है कि आप किसी गरीब को खैरात सदका दे रहे हैं तो इसकी भी तहकीक होनी जरूरी है। क्या हमने अपनी कमाई का रुपया, भले ही वो 1 रुपया ही सही शख्स तक पहुंचाया है या नहीं। इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि कुछ लोग फकीरों के लिबास में मोहल्ले में आते हैं, कुछ तो घरों के अंदर तक दाखिल होने की कोशिश करते हैं और भविष्य बताने का यानी कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है का ड्रामा भी करते हैं। यह बात बेलगाम शहर की हो रही है, लिहाजा खवातीनों को खासकर चौकन्ना रहना होगा। व्हील चेयर पर बैठकर सदका खैरात की मांग करने वाले अक्सर गांजा नोशी करते हैं, मुसलमानों के लिबास पहनकर भीख मांगने की नौटंकी करते रहते हैं। कई घरों से मोबाइल और कीमती सामान चोरी होने की वारदातें उज्जवल नगर, वीरभद्र नगर, आजाद नगर में पेश आई है। खासकर खवातीन इन मामलों में बेहद लापरवाह देखे जाते हैं। कोई फकीर के लिबास में आकर कुछ कह भी देता है तो इनकी बातों में फौरन कुछ खवातीन आ भी जाती है और घरों में दाखिल कर लेती है। लिहाजा घरों के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर जब फकीर साहब चले जाते हैं तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता, कुछ माजूर बनकर आते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे माजूर बेसहारा बनने का ड्रामा किया जा रहा है, जबकि इसके पांव हैं और खुद मोटरसाइकिल से चला जाता है, इसके पास मोबाइल भी है। कयामत के आखिरी दौर का हम हिस्सा हैं तो बहुत ही संजीदगी और चौकन्ना होकर रहना है। वैसे भी फिलहाल माहौल कुछ ठीक नहीं है। कौन किस लिबास में आकर घरों की तहकीक कर रहा है समझ में नहीं आता। मोहल्ले की जमातों के साथ यंग कम्युनिटियों के नौजवानों को अजनबियों पर नजर रखनी होगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना है कि मुसलमानों के नौजवानों को इन्हें खबर ही नहीं कि इनकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये किस लिए पैदा हुए। घंटों घंटों मोबाइलों और वीडियो गेम्स में अपनी जिंदगी जाया करते रहते हैं, सर्फ करते रहते हैं। नौजवानों को अजनबियों पर नजर रखने के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। कोई भी गली मोहल्ले में दाखिल हो इसकी तहकीक हो, घर का रुपया फिर 1 रुपया ही क्यों ना हो, सही फर्क तक तो पहुंचे। हमारे घरों के अतराफ रिश्तेदारों में, यहाँ तक के घरों में काम करने वाली खातून जो बहुत हद तक मजबूर रहती है, लेकिन हम बजाय इनकी तनख्वाह बढ़ाकर देने के दिगर फिजूल खर्चों में अपना रुपया खर्च करते रहते हैं। सदका ज़कात का रुपया इन गरीब बेवा यतीमों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मत का एक भी अफसोसनाक पहलू है कि ज़कात को अदा करने वालों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। ज़कात जिन पर फर्ज है वो भी ज़कात अदा करने से कतराते रहते हैं। गरीबों का हक अदा करने के बजाय गरीबों का हक छीनने की कोशिश करने वाले मुसलमान माशरे में पाए जाते हैं। माशरे का बड़ा तबका बहुत मजबूर है, यकीनन हज फरीजा है, उमरा भी जरूरी है, लेकिन ये क्या बात हुई कि हर साल बतौर तफरीह के लाखों रुपए खर्चा कर उमरा करते रहते हैं। क्या माशरे में सिसकती इंसानियत नजर नहीं आती? तेरा दिल है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। पहले माशरे के तमाम दबे कुचले पिछड़े तबकात की फिक्र करे। अल्लाह ने दौलतमंद बनाया तो इस दौलत में गरीबों का हक है और हर अमल का बदला तो अल्लाह देने वाला है। लिहाजा माशरे के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और इसके लिए माशरे के अच्छे बुरे कामों में आगे बढ़कर हिस्सा भी लेना जरूरी है। गली मोहल्ले में आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करना होगा। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। खासकर ये देखा जाता है कि माशरे की कुव्वत फिजूल बहस मुबाहस से इख्तलाफात में ही सर्फ होती रहती है। जहां हमें एक उम्मत बनकर इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, कहीं पर भी इसका अक्स नजर नहीं आता। लिहाजा जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी है। आज खास तौर से गली मोहल्ले में लिबास बदल कर आने वाले बहरूपियों के बारे में आगाह करना जरूरी था। मस्जिदों में भी इस पर तबसरा जरूरी है। इतना जरूर ध्यान दे के कोई भी अजनबी मोहल्ले में या गली में नजर आता है तो उसको रोक कर पूछा जाए कि आखिर मामला क्या है। दिखने के लिए तो ये एक बहुत मामूली बात लगेगी, लेकिन हो सकता है कि माशरे की बेदारी, गली मोहल्ले की जमातों की अजनबियों पर नजर हो सकता है कि बड़ी मुसीबतों से निजात दिला सकती है। खासकर खवातीन इसका ख्याल करे।
आज यही पैगाम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।